23वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। पुत्रेण अयम लोको जयः कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक। ये सब अंत वाले फल प्राप्त करते हैं कि पुत्र के द्वारा इस लोक को जीता जाता है, कर्म से पितृलोक को और विद्या से देवलोक को। विद्या ने उपासना, अतः इन तीनों से प्राप्त होने वाला नहीं है मोक्ष, ये साबित हो गया। ये तीनों से कहीं नहीं लगे विद्या मोक्षा कह देते, ऐसे नहीं कहा। लोकों की प्राप्ति वर्णन आया, मैंने लोकों की प्राप्ति का मतलब अनित्य फल प्राप्ति है। देवो भूत्वा देवानप्येति, देवो भूत्वा देव भाव को प्राप्त करके देवताओं में विलीन हो जाएगा उपासक जो होता है, और देवताओं की भी आयु निश्चित है। इसे देव भाव प्राप्ति भी क्या है, अनित्य फल सिद्ध हो गया। यो वा तदक्षरम अविदित्वास्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते अंतवदेवास्य तद्भवति। स्पष्ट कह दिया बृहदारण्यक में। हे गार्गी, जो कोई भी व्यक्ति इस अक्षर तत्व को जाने बिना इस लोक में हवन करता हो, याग करता हो, तपस्या करता हो और जो भी कार्य करता है उससे मिलने वाला फल अंतवदेव अस्य तद्भवति, अंत वाला ही निश्चित रूपेण उस कर्ता के फल होता है। और भेद की निंदा भी है, देख लो। अत्र यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम, छांदोग्य उपनिषद भूमा विद्या में आया। जहाँ स्वयं से भिन्न को देखता, अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति, अन्य का अनुभव करता है, वह अल्प व क्षुद्र है, अर्थात वह नित्य है। यो वही भूमा सैव सुखम, वही सुख है, वही नित्य है, और जो अल्प है वह दुख है, वह मर्त्य है। इसलिए जो भी मैं और मेरे से अलग उपास्य है, देवता है, कर्म करूंगा इत्यादि भेद बुद्धिपूर्वक करेगा, वो अल्प होगा, क्षुद्र ही होगा। इत्यादि श्रुति स्पष्टीकृतम कर्मफलम अनित्यमिति, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कर्म का फल अनित्य होता है। तू शब्द एवार्थे, तू शब्द आया है एव अंतवदेव फलम भवति तेषाम। अपिशब्द तू अर्थ है, और अपिशब्द जो है वो तू अर्थ में लेना, किंतु अर्थ में लेना पड़ेगा। माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जैसे वहां पे माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अन्य कर्मों का फल लोक प्राप्ति है, ज्ञान फल मेरे को प्राप्त करना है। मेरे को जब प्राप्त करेगा तो लौटता नहीं है, मैंने बाकी किसी भी चीज़ को प्राप्त करेगा तो वो लौटेगा, अद्वैत फल साबित हो गया। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष एवं नित्य फलम, इससे स्पष्ट है ब्रह्म प्राप्ति रूपा जो मोक्ष है वह एकमात्र नित्य फल है, बाकी जो कुछ भी प्राप्त करोगे वह सब अनित्य फल होता है। किम निमित्तम मामेव न प्रपद्यन्ते इत्युच्यते, यदि ऐसा है सभी लोग आप ही को क्यों नहीं प्राप्त करते, कर्म आदि के द्वारा अन्यों को प्राप्ति करने के चक्कर में क्यों रहते हैं, क्या निमित्त इसमें, इत्युच्यते, वही निमित्त बताने जा रहे। ननु महापंडिता उक्ता भक्ता सर्वेपि शास्त्रार्थम सम्यक् विचार्य ज्ञात्वा त्वामेव प्रत्यलक्षणम आत्मानं निर्विशेषम अविनाभूतम उपास्य कस्माद् विधि मुक्तिम न प्राप्नुवन्ति इति आकांक्षायाम। शंकरानंद अवतरण का दे रहे हैं, कहते हैं भाई देखो महान पंडित लोग हैं, उक्ता भक्ता आप जरा कहे जो तीन भक्त और हैं, ज्ञानी तो आत्मा को छोड़िए बाकी तीन, उक्ता भक्ता सर्वेपि, ये सभी लोग शास्त्र के अर्थ को सम्यक विचार करके, शास्त्रार्थम सम्यक विचार्य, और ज्ञात्वा उसे जानकर, किसको जान के, त्वामेव ज्ञात्वा, आपको ही जानेंगे। वे किस रूपेण जानेंगे, आपसे ऐसे भिन्न नहीं, प्रत्येक लक्षणम आत्मानम निर्विशेषम, निर्विशेष प्रत्येगात्म रूपेण ही आपको ही जान करके अविनाभूत उपास्य, जिनके बिना कुछ भी नहीं है, अविनाभूत है। माने ब्रह्म के अविनाभूत कौन है, जीव।
कि ब्रह्म से अभिन्न है। अविनाभूतम का मतलब यही होता है, जैसे वन्य है उसके अविनाभूत कौन है? धुआं। व्याप्ति का लक्षण भी इसलिए अविनाभूतत्व व्याप्ति का लक्षण भी किया गया है। इसे जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां जीव है, जहां जहां जीव है वहां वहां ब्रह्म है, जो जीव और ब्रह्म अभिन्न है। इसलिए कस्मात् विधेय मुक्ति न प्राप्नुवन्ति, ऐसे स्व से अभिन्न ब्रह्म की उपासना करके क्यों वे लोग सभी लोग विधेय मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं? इत्याकांक्षायाम, ऐसे आकांक्षा होने पर अविद्या तत्कार्योपहित चित्तत्वात् मद विषय ज्ञान विपरीतम बिना समीचीनम नो देती, क्योंकि वे लोग जो है अविद्या और उसके कार्य से उपहित चित्त वाले होने से मद विषय ज्ञान को विपरीतम बिना समीचीनम नो देती। जो विपरीत है उनके अपने विचार होंगे, विपरीत है जीव ब्रह्म एकत्व, अनादिकालीन वासना संस्कार अनंत जन्मों का है भेद बुद्धि, एकदम तुम अभेद कहो तो कैसे मानेगा? अनेक संप्रदाय वाले आज भी है ये बात मानने को तैयार नहीं, जीव ब्रह्म एक है, जगत मिथ्या है। कितने मानते? एक शांकर वेदांति को छोड़कर कोई नहीं है। इसे विपरीतम विना समीचीनम नो देती, तद अभावात मत प्राप्त भाव, ज्ञान के अभाव होने के नाते मेरी प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। यदि बोधयितुम वाह, ये बोध कराने के लिए कह रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, कौन? अबुद्धय, बुद्धिहीन लोग। अरे बुद्धि रहित है क्या लोग? हैं? ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए अल्प अर्थ में अलवणम, जैसे नए का अर्थ में होता है अलवणम, अलवण मने अल्प लवणम इत्यर्थ। नमक नहीं है ऐसी बात नहीं है, डाला आपने कम डाला, बहुत कम डाला। उसके लिए जैसे प्रयोग यहाँ पर भी कम बुद्धि वाले, इसे अल्प बुद्धि अर्थ करना पड़ेगा। पूर्व में ज्ञान पुरुष लोग अल्पमेधसाम, उसको यहाँ पर कह दिया अबुद्धय, माने अल्प बुद्धय। अल्प बुद्धि वाले मतलब क्षुद्र बुद्धि वाले। इसलिए अव्यक्त मुझको व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं वे लोग। और परम भावम अजानंतो, मेरा जो पर भाव है, मेरा वास्तविक जो स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अव्यक्तम अजानंतो, ऐसा अनुभव करना है। मेरा जो अनुत्तम और अव्यय परम भावम अव्यक्तम, उसे अजानंतो व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ, हाथ पैर वाला, रोने फिरने वाला, घूमने फिरने वाला मानने लग गए लोग। विरह में भी रोए, राम जी तो बहुत रोए विरह में, हाँ? ये भी राधा जी ने एक बार रोए, कृष्ण भी, राधा गायब हो गई एकदम, रासलीला हो रही थी, एकदम घूम रहे फिर रहे नाच रहे, और आतन भागवत में एकदम गायब हो गई और भागे पी रही थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ईश्वर भी अपनी माया छोड़ के नहीं रह सकते थे, जीव कैसे रहेगा अपना विद्या को छोड़ के? ये बेचारा इसलिए अविद्या छोड़ ही नहीं पाता है। ईश्वर ने लीलाओं में दिखा दिया है अपने माया के प्रति कैसे आदमी मोहित रहता है। इसलिए ये भी जीव बेचारा अपने विद्या के प्रति मोहित रहता है, उसे छोड़ के नहीं चल पाता है।
अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? अव्यय है, अनुत्तम, उससे उत्तम कोई स्वरूप है ही नहीं। परम भावम, भाव में परम है वो, और अव्यक्त है। उसको अल्प बुद्धि वाले उस ऐसे मुझको ये लोग जो है व्यक्ति मापन मिति मन्यन्ते। अव्यक्ता मन अप्रकाश, अप्रकाशता, अव्यक्तिमापनम प्रकाशम गतम इदानीम इति मन्यन्ते। अब प्रकाश को प्राप्त हो गया ऐसे लोग मानने लगते हैं। मनाते भी हैं, सिखलों में एक पर्व का प्रकाश पर्व बोलते हैं, गुरु नानक जयंती, प्रकाश पर्व। अब प्रकट थे, अब प्रकाश थे, प्रकाश हो गए। अरे नित्य प्रकाश में क्या प्रकाश और प्रकाश होता है क्या? नित्य प्रकाश है, स्वरूप ही है। वहाँ प्रकाश का प्रकाश कहाँ है? सूर्य का उदय होना अस्त होना, हम लोग की अपनी भ्रष्ट बुद्धि बोलती रहती है। बोले सूर्य में का उदय अस्त है? नोदेति नास्तन कथंचन, छांदोग्य प्रश्न में है, नोदेति नास्तम कथंचन। नोदय होता है, नास्त होता है किसी प्रकार के कभी। नित्य प्रकाश स्वरूप है। ये उदय अस्त हम अपनी व्यवहार से कर रहे हैं, हमारे को दर्शन होने न दर्शन होने पर कह रहे हैं। इन विवेक तो इतना होना चाहिए ना, वो नित्य प्रकाश है। चलिए ये जो परमात्मा भी नित्य विवेक बन जाए कि नित्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन जो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है कि नहीं? युगे युगे वाली बात है। ये विवेक बना होना चाहिए तो आप प्रकट होते हैं ऐसे, नित्य रूप है, नित्य प्रकाश है। अब प्रकाश प्रकाश प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे मानता है वो। माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि संतम अबुद्धयो मन अविवेकिनः, मुझे नित्य प्रसिद्ध है, ईश्वर स्वरूप है मेरा, ऐसा होते हुए भी मुझको अब प्रकट हो गया। जन्माष्टमी मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, नहीं? अविवेकी ना, इसलिए कदे अविवेकी है ये। परम भावम, परम आत्मस्वरूपम अजानंतो, अपना जो भाव मने आत्मस्वरूप, जो परमात्म स्वरूप है उसको न जानते हुए अविवेकी न मम अभ्यम व्यवरहितम अनुत्तम निर्दिशम मध्यम भावम अजानंतो व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, ऐसा अन्वय कर देना है। मेरा जो अव्यय मेरे व्यय रहित स्वरूप है और अनुत्तम निर्दिशय स्वरूप है, ऐसे मेरे उस भाव को, स्वरूप को न जानते हुए अब जन्म ले लिया हुआ ऐसे मान लेते हैं लोग। मन्यन्ते इत्यर्थः। अव्यक्तमिति संग्रांधिकार है। अबुद्धय आत्मानात्म स्वरूप विवेचन तत्व अध्यवसाय अक्षमा बुद्धि, माने आत्मा और अनात्मा के स्वरूप का विवेचन करके तत्त जो स्वरूप है उसका अध्यवसाय निश्चय करने में अक्षम है, क्षम सामर्थ्य रहित है, ऐसे बुद्धि है जिन लोगों का मत प्रसादजा बुद्धि नहीं है, जिनमें ऐशाम नास्ति ते स्वल्प बुद्धयो, जिनमें मत प्रसाद जन्य बुद्धि नहीं है, ऐसे को कहते हैं अल्प बुद्धय स्वल्प बुद्धयो। अबुद्धय कह दिया श्लोक में। सीधे शब्दों में कहो मूढ़ा पंडिता भी संत, पंडित होते भी वो मूढ़ ही है। पंडा विवेकशाली बुद्धि शास्त्र का सम्यक प्रकार से ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्र के वास्तविक रहस्य को नहीं पकड़ पाए हैं। सृष्टि श्रुतियों में ही यथार्थता मान बैठे हैं। इन जितने सृष्टि श्रुतियां हैं वो केवल अध्यारोप परक मात्र ही है। उनकी अपवाद कर दिया नेति नेति और वास्तविक स्वरूप बता दिया, है ना। आत्मा इत्येव आदेश, ये आदेश है। उस बात को नहीं समझते हैं। सदसद विवेक शून्या पंडिता संतोपि, पंडित होते हुए भी ये लोग इसलिए क्या है, सदसद विवेक शून्य है। अव्ययम अव्यक्ताद स्थूल पर्यंत सर्वस्यापि दृश्यस्य नाशे सत्यपि स्वयं नाश रहितम,
मेरा स्वरूप अव्यय है, मम अव्ययम स्वरूपम। अव्यय का मतलब क्या, वही समझा रहे हैं। अव्यक्त आदि स्थूल पर्यंत जितने भी पदार्थ है, दृश्य पदार्थ, इन सब का नाश होने पर भी, जिसका नाश नहीं होता, जो अधिष्ठान है वो बना रहता है। सारी कल्पनाएं विध्वस्त हो जाएं तो भी जिसका नाश न हो, पर्दे के समान है। अब जब टीवी का पर्दा है, चाहे आजकल टीवी कौन देखे, टीवी तो घरों से गायब हो गया लगभग, अब तो सब मोबाइलों में ही सब देखते हैं। मोबाइल का पर्दा है, उसमें क्या क्या नहीं आता, जो चाहो सो देख लो। और स्विच ऑफ कर दो तो केवल पर्दा है, कुछ है ही नहीं। जब दिख रहा है तो आपको लगता है यथार्थ है, वो भाव से भावुक भी हो जाते हैं, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अंदर प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होने लग जाती है। गलत हो रहा है बोलते हो, अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, झूठा दिख रहा है, उसमें प्रतिक्रिया हो ही जाती है। पता है दक्षिण में एक बार ऐसे एक सिनेमा हॉल में हुआ, देख रहा था, लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, और जो विरोधी होता ना, जिसको क्या बोलते विलन, उसने हीरो को मार के पटका दिया धड़ा बुरी तरह से। आवे जो था चला हीरो का, उसको है गुस्सा। उसने कहा अच्छा तेरी जैसी की तैसे उठा जो चाकू था उस चाकू मार दिया विलन के ऊपर, वो पर्दा ही फट गया, सिनेमा ही बंद हो गया। इतनी भावुक हो जाते हैं, बताओ पागलपन नहीं है? ऐसे फुटबॉल में होता है, खेल वहाँ खेल रहे हैं, वो हार रहे जीत रहे जो भी हो रहा है, हमें बैठा बैठे इधर लात मार देता है बगल वाले को। अरे वहाँ खेल हो रहा, जा कर के यहाँ खेल रहा है तो अगले का पैर ही तोड़ दिया। इसे दृश्य के साथ तादाद में जब हो जाता है ना, आदमी होश ही खो जाता है। यही दैनिक जीवन में हो रहा है। इतना इस संसार पे दृश्य से तादाद में हो चुका है, सर्वस्या भी दृश्य से तादाद में है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मिथ्या है। ये सारे दृश्य जिसमें दिख रहा है, इन सब के नाश होकर जिसमें विलय होता है, वह अविनाशी है, वह अव्यय है, वह नित्य है, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। नाश रहितम अतएव अनुत्तमम, इसलिए वह अनुत्तम है, निर्दिशय, उससे उत्तम कोई और नहीं है। इसलिए स काष्ठा सा परागति श्रवणात् उत्तमोत्तमम सर्वतः, सब ओर से उत्तम से भी जो सर्वोत्तम है वो, इसलिए उसका नाम रख दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अध्यायो नाम, अध्याय का नाम रख दिया गीता में। सर्वदा परिपूर्णम परम चेतनत्वेन सर्वप्रकाशकत्वेन, सर्वथा वह परिपूर्ण है, अतः उसका नाम परम भावम। चेतनत्वेन सर्वप्रकाशकत्वेन सर्वाधारत्वेन सर्वदृष्टित्वेन च, किन रूपेण परिपूर्ण है बता रहे हैं। चेतनत्वेन परिपूर्ण है, सर्वप्रकाशकत्वेन परिपूर्ण है, सर्वाधारत्वेन अधिष्ठानत्वेन परिपूर्ण है, सर्वदृष्टि सर्वसाक्षित्वेन परिपूर्ण है। ऐसे बुद्ध्यादेर विलक्षणम भिन्नंच भावम परमम तत्वम अजानंतो भूत्वा, ऐसे जो विलक्षण जो भिन्न भाव है परमम तत्वम, ऐसे परम तत्व को अजानंतो भूत्वा, न जानता हुआ होकर के, अव्यक्तम न विचित्य केना भी प्रमाण नहीं अव्यक्ता, और उसका अव्यक्त भी कहते कि अव्यय नहीं है, परम भाव ही नहीं है, वह अव्यक्त भी है। अव्यक्त का मतलब न विचित्य केना भी प्रकारेण प्रमाणेन, किसी भी प्रमाण से किसी भी प्रकार से जो व्यक्त होवे ही ना, कार्य भाव को प्राप्त नहीं। व्यक्त होने का मतलब क्या, कार्य भाव को प्राप्त होना। मिट्टी में घड़ा अभिव्यक्त हो गया, मैंने कार्य भाव को प्राप्त हो गया मिट्टी, इसमें मिट्टी है, मिट्टी होते हुए कार्य भाव को प्राप्त होकर व्यवहार होता है। कि कारण भाव में और कार्य भाव में अर्थ क्रिया कारित्व में अंतर है या नहीं? अब मिट्टी से आप पानी ढोगे क्या? नहीं ढो सकते।
लेकिन घड़े से आप पानी ढो सकते हैं। लेकिन घड़े बनने के बाद उस घड़े से आप दीपक नहीं बना सकते। लेकिन मिट्टी भाव में जो जैसो बना सकते हैं। अर्थ क्रिया करते हो फर्क है। धागे और कपड़े में देखो, कपड़े से देखो हम लोग पहन लिए, ओढ़ लिए, ठंड से बच रहे हैं। धागे को ओढ़ लो, पहन लो, हो नहीं सकता है। धागे से अनेकों चीज बना सकते हैं हम कारण भाव से। इन्हें कार्य भाव को प्राप्त हो गया, उससे फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये अव्यक्त है, मैंने व्यक्त भाव को प्राप्त कदा नहीं हो, मैंने किसी प्रकार से कार्य भाव को प्राप्त होता ही नहीं। जो भी कार्य हमें दिख रहा है, कार्य कारण भाव दिखता है, तस्माद है तस्माद आत्मना आकाश संभूता, ये सब क्या है? अध्यारोप मात्र ही है। वास्तव में आत्मा से आज तक कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ। अजातवाद में यही अंतिम निर्णय है। ये तो सजातवाद जो होता है वो केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए, अपने आत्म की ओर ले जाने के लिए। बुद्धिस्तु अवताराय, मांडव्य कारिका में आता ना, इस बुद्धि को यथार्थ तत्व को अवतरित करने के लिए श्रुतियों ने ये सृष्टि स्थिति प्रलय जागृत स्वप्न अवस्था पंचकोश अलग अलग अनेक प्रक्रियाओं की कल्पना की है, ताकि किसी न किसी एक प्रक्रिया को पकड़ के आप अपने स्वरूप की ओर जा सकें। जिसको जो प्रक्रिया आसान लगे, अच्छा लगे, उससे प्रवृत्त हो जाए चिंतन करने में। किसी को पंचकोश अच्छा लगता है, उसके विवेचन में सारा जिंदगी लगा देते हैं, ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। कोई अवस्था तरह का विवेक में लगा हुआ है या नहीं, कोई षोडश कल्प पुरुष के चिंतन करने में लगा हुआ है, कोई सृष्टि से लय का चिंतन करता है। अलग अलग प्रक्रिया, इसीलिए आपको पंचभूत विवेक पंच तत्व विवेक आदि नाम से पंचदशी में आपने क्या देगा? 15 प्रक्रिया बताई। पंचदीप, पहले पंच विवेक, फिर पंचदीप, पंच आनंद रूपेण 15 अलग अलग प्रक्रिया बता दिया। आप जिस प्रक्रिया आपको पसंद आवे उसको घोटना शुरू कर दो, आप मुक्त हो जाओगे। सारे प्रक्रियाओं में लगे रहने की जरूरत नहीं। जिसके आपके हृदय जिस एक प्रक्रिया में आकृष्ट हो रहा है, ये सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया है, मन चिंतन कर लग जाता है, समझो आपका काम हो गया। और किसी प्रक्रिया में नहीं लग रही, सारी प्रक्रिया जानने के लिए, परीक्षा पास होने के लिए, वो फायदा नहीं है। ये प्रक्रिया बताई जा रही है, आप अपने जीवन में उसको साधना के रूप में एक प्रकार को पकड़ लो। और नौका बदलते रहोगे तो कहाँ पहुंचोगे आप? अरे एक नौका में चलो ना, आर पार हो जाओगे। 4 पतवार चल, दूसरे नौका में कूद गए, दूसरे तीसरे में, और नौकाओं में इधर उधर रह जाएगा, तट पर पहुंचेगा ही नहीं। वो विभिन्न साधनों को अपनाने से नहीं होता है। अधिकारी भेद से अनेक साधन बताया जाता है, लेकिन आपका कर्तव्य है जो साधन के प्रति आपके हृदय से अंदर झुकाव होनी चाहिए, श्रद्धा हो जाए, सत्कार है ना, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ भूमि, जिसमें आप दीर्घ काल तक लगे रह सके। और तभी हो सकता है उस एक प्रक्रिया में आप पूर्ण श्रद्धा हो जाए। उस एक प्रक्रिया को पकड़ने के पीछे 12 साल लग जाता है। हर जन्म के 12 साल गुरुकुल में रहकर व्यक्ति उस एक प्रक्रिया को जाने का प्रयास करता है। यहाँ आज के कलयुग के हिसाब से हम लोग 6 साल में निपटा देते हैं 12 साल की कहानी को। 6 साल में प्रक्रिया सारी बता देते हैं, इनमें जो आपको पसंद है लेके चलो आगे। इसलिए कहते हैं कि भाई केना भी प्रमाणेन इति अव्यक्त, यद्वा दूसरा व्यज्यते व्यक्त माने विकार, जो व्यक्त हो जाए उसका नाम विकार है, माने कार्य है। देहेंद्रियादि, और कौन नहीं, बाह्य कार्यों को छोड़ो, अपने देहेंद्रियादों को समझो। तद बंध रही तत्वाद अव्यक्त,
इन सब के द्वारा जो बंधन होता है, तार बंधन से रहित होने से उस आत्मा परमात्मा ईश्वर को अव्यक्त कहा जाता है। तम माम आत्मानम अहम अर्थम व्यक्तिमापन्नम, ऐसे मुझे आत्मा को अहम पद का वास्तविक लक्ष्यार्थ जो है उस लक्ष्यार्थ को न ग्रहण करते हुए व्यक्ति मैंने आपन्नम, व्यक्ति मैंने देह तदात्मना स्थितम मन्यन्ते, और देह को प्राप्त कर लिया है ऐसे मानने लगते, शरीर वाला हो गया, वो भी हमारे जैसी परिच्छिन्न हो गया समझने लगता है, और वह लीलामय शरीर को स्व शरीर जैसी अपना ज्ञानी उसको भी शरीर को मानने लगता है। व्यक्ति में आपन्नम, व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? विकार माने देह इंद्रिय आदि उत्पन्न हो गया, तद्रूपेण अवस्थित हो गया ऐसे मानते हैं। त्वाम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यो अहो अज्ञ जनता, अज्ञ जनता की इस अज्ञता कि देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हो अज्ञ जनता, अज्ञ लोगों के अज्ञान की महिमा देख के आश्चर्य हो रही है। त्वाम आत्मानम, आप ही आत्मा है, लेकिन क्या मान बैठा? परम, वो अलग है, वो परमात्मा वो सात आसमान के ऊपर कहीं दूर रहता है, वो अलग है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, कोई कहते साकेत लोक में, कोई विष्णु लोक, कोई शिव लोक, कोई कैलाश लोक, अलग अलग लोकों में मान बैठे हैं अपने अपने हिसाब से। परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, और उस परमात्मा को फिर अलग मानने के बाद बाहर ढूंढने लगता है। कहाँ है परमात्मा? बद्रीनाथ में है कि केदारनाथ में है कि कौन से नाथ में है? तुंगनाथ में होगा, कहीं और न होगा। दौड़े दौड़े फिर रहे, खुद भी दौड़े, फिर भीड़ को लेके भी आ जाते हैं, यात्रा निकाल देते हैं। नहीं, यात्रा निकालते 100 200 500 को लेके चल पड़ते साथ, चल बद्रीनाथ सबके सब, और वहाँ जाके झूठ बोलेगा मुझे यहाँ भगवान मिले थे, तुम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं गारंटी नहीं लाया हूँ, तुम लोगों को शायद तुम्हें भी मिल जाए। इतने बढ़िया झूठ बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। नवाब को भी एक तो ऐसे चढ़ा निकला हमारे, देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हमको बिठा दिया बर्फ़ के पहाड़ में, वहाँ कहाँ से कुर्सी आए पता नहीं, यहाँ जो कुर्सी में बैठा था ना वही फोटो काट कोट के फिट कर दिया बर्फ़ के पहाड़ में, वहाँ बैठा हूँ मैं, और वो वहाँ पहुँचा है और हाथ जो लिया है, अब मैं लाल वस्त्र दे रहा हूँ उसको, शिष्य बना रहा हूँ, ये फोटो बना दिया। मैंने देखा ये बर्फ का पहाड़ तो मैं तो कभी देखा भी नहीं, कहाँ है ये? उसने हमको बिठा दिया इसने, और मैं बुलाया था अपने आश्रम में। मैं जब वहाँ गया मैं फ़ोटो देखा तो मैंने भाई ये कहाँ का जगह का, ये कहाँ का सीनरी है ये? वो कहते मेरे सफर में ऐसे दिखा। ले भाई अब क्या कहें उसको। और लोग समझ रहे क्या ये जो इनके गुरुजी है ना वो बर्फ में रहते हैं। हमको कईयों ने बोला वहाँ पर आप ऐसे बर्फ में रहते हैं। हाँ मैंने वही पीछे गुफा में रहता हूँ। और क्या कहें, ऐसे एक से एक लोग हैं। मैंने चलो अच्छा बर्फ में तो बिठा, गधे पर तो नहीं बिठाया। व्यक्तिर्देह तदात्मन इत्युक्त रीत्या मयि च देहम देहे च माम, उल्टा क्या कर दिया इसलिए, मयि च देहम, मुझ में देह को और देह में मुझ को इतर तादात्म्य कर बैठे हैं। मां मध्यस्य एकीकृत्य देह एव अहम इति मत्वा, यह देह ही परमात्मा है, इसीलिए इस अलग कोई आत्मा ही नहीं, शरीर ही आत्मा है, शरीर ही परमात्मा है। विरोचन के जैसे हो गए, आसुरी वेदांत तक पहुंच गए। इति देहमेव आत्मानं पश्यन्ति, देह को ही आत्मरूपेण देखते हैं।
एवं अनात्ममेवात्मनं पश्यताम कुतो ज्ञानम कुतो मुक्तिर इति सिद्धम भवति। इसे अनात्मा को ही आत्मरूपेण देखने वालों को बताओ कैसे ज्ञान हो सकता है, कैसे मुक्ति हो सकती है? उन्हें बिल्कुल नहीं हो सकता है। टिप्पण पूर्वम सगुणम, इसी 7वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक तक सगुण ब्रह्म का विस्तार वर्णन कर चुके थे। श्लोकेशु उक्तम रसोहम अपसु कौन्तेय इत्यादि से संक्षेप चाहे 21वें श्लोक है, वहां उसी प्रकरण के अंत में संक्षेप में एक श्लोक में निर्गुण का विचार बताए थे। 13वें श्लोक में निर्गुण स्वरूपम अपि उक्तम तदेव विव्रियते द्वाभ्याम, उसी का विवरण है 24वें और 25वें श्लोक में करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। अबुद्धयो माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनमिति न केवलम मन्यन्ते किंतु अवजानन्ति च माम, ये बुद्धि वाले मुझे अव्यक्त को व्यक्ति भाव प्राप्त मानते हैं। इतना ही नहीं, केवल बिंतु वे मुझे अवजानन्ति च, अवहेलना भी कर देते, अनादर भी कर देते हैं। तथा वक्ष्यति च, इसलिए आगे कहेंगे भी 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम, ईकार और बिंदु नहीं है, मानुषीम तनुमाश्रितम इति, मनुष्य शरीर को आश्रय किया हुआ मान करके मेरी वो अवहेलना भी करते, अनादर भी करते, अवजानन्ति इति तर्हि तव पारमार्थिक रूपम किमिति चेद आह उत्तरार्धेन। फिर आपका पारमार्थिक स्वरूप क्या है, निर्गुण स्वरूप क्या है, अव्यक्त स्वरूप क्या है, अव्यय स्वरूप क्या है पूछने पर उसी को उन्हीं शब्दों से कह दिया उत्तरार्ध के द्वारा। परम भाव मजानंतो मम अव्यक्तम अनुत्तममिति। अव्ययम अव्ययम, ये क्या कार कम है यहाँ पर, अव्यम हो गया है, अव्ययम अनुत्तमम, दो शब्द स्पष्ट है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, यदि वो अव्यय वाला होता, शरीर इंद्रियादि वाला होता, वो हाथ से पकड़ा जाता। हम पकड़ सकते हैं ना, जैसे मित्र का हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे इस आत्मा का भी हाथ पकड़ लेते, वो भी शरीर वाला होता था, लेकिन है ही नहीं। इसलिए अपाणिपादो जवनो गृहीता, बिना हाथ पैर वाला ही है, माने शरीर वाला वो परमात्मा नहीं है। उसके बिना भी अपनी व्यापकता की वजह से सबको ग्रहण किया हुआ है, सबको पकड़ा हुआ है, सबका अधिष्ठान से सबको धारण किया हुआ है। अतएव जवन और गृहीता सतसत परम न तस्य कार्य विद्यते इत्यश्रुति है। अत्रापि चोक्तम, यहाँ भी कहे हैं अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्निति, 5-6 श्लोक में इत्यास्मृत है। तदीयम अज्ञानम किम निमित्तम, ऐसे सभी लोग अज्ञानी कैसे हो गए, क्या कारण है? ये सब अज्ञ हो गए, अज्ञान से युक्त हो गए हैं। वही निमित्त बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। सर्वासु अवस्थासु सर्वप्रकाशकतया प्रतिमानं परिपूर्णं प्रत्यक्षं मातु तत्त्वं कथम न विजानाति अयम जनः इति आकांक्षां वाह। सभी अवस्थाओं में सर्वप्रकाशक रूपेण प्रतीयमान वह परिपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षात अपरोक्ष जो आत्म तत्व है, उसको क्यों करके यह लोग नहीं जानते, या अयम जनः कथम न विजानाति, क्यों नहीं जानते हैं, इति आकांक्षा वाह। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगं माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमप्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगं माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमप्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगम माया समावृत। योगम माया, योगो मने गुणानाम युक्ति, गुणों का सम्मेलन, युजिर योगे संघटनम, गुणों का सम्मेलन होना, वही क्या है? माया है।
योग एव माया, योग माया, योग एव माया, योग माया तया समावृता, उससे सम्यक आवृत हो गया, ढक गया। जैसे कोहरा छा जाता है, सूर्य को ढक देता है, ऐसे बादल छा जाता है, कई बार दिन में रात जैसे हो जाता है, सूर्य पूर्णतः ढक गया। इसलिए आचार्य ने कहा ना, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम, घन मने बादल, उसे छन्न मने ढक दिया गया हमारी दृष्टि। कि मेरी दृष्टि नहीं ढका गया, साथ साथ सूर्य भी उस घन ने ढक दिया। आते हुए चक्षु सूर्य संबंध खत्म हो गया और वह अदृश्य हो गया सूर्य हमारे लिए। एवं वह सम्यक आवृत हो गया है ये आत्मा। अहम प्रकाश, मैं कैसा हूं? सर्वस्य प्रकाश, सभी का प्रकाशक हूं मैं। इन ऐसा जो मुझको योग में समावृत होने के नाते अयम मूढ़ो लोको माम अजम अव्ययम ना भी जानाती, मुझ अज अव्यय स्वरूप को यह लोक, यह जीवात्मा नहीं जान पाता है। यह भी अंत में निर्गुण बता दिया, अजम अव्ययम, अजातपात बोल दिया। निर्गुण होने से वो अज है, आते वह अव्यय। जो जन्य होगा इसका व्यय होगा, जो जन्य है नहीं है तो व्यय क्या होगा उसका? जिसके पास कुछ है ही नहीं तो त्यागेगा क्या वो? जिसके कुछ हो तो त्यागेगा, है ही नहीं तो त्याग क्या करेंगे? एक बार एक सन्यासी बनने आया हमारे गुरु जी के आश्रम में, वहाँ कहा मैं सब कुछ त्याग के आ गया हूँ। गुरु जी ने कहा कितने लाख रुपया था, त्याग क्या है हो? महाराज कुछ नहीं था। चलो कोई बात, लक्ष्मी को तुमने त्यागा नहीं, कोई बात नहीं। पत्नी, अरे वो तो पहले मर गई, अब मर गई तो क्या त्यागेगा तो? हाँ? बच्चे हुए ही नहीं थे तो त्यागूंगा क्या? अरे तेरे पास न पैसा था, न पत्नी मर गई, बच्चे नहीं थे, जमीन जायदाद नहीं था, तो त्याग किसको किया? सबको त्याग के आया हूं, बकवास नहीं है ये। वैसे यहां पर हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि यह मूढ़ है, ये मूढ़ लोगों की भाषा ऐसी हो, विवेकहीन लोग ऐसा बोल सकते। नाम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य, सर्वस्य मने लोकस्य। अहम प्रकाशो केशांचित देव भक्ता नाम प्रकाश हम इत्यभिप्राय। कहने का अभिप्राय है क्वचित केशांचित देव भक्ता नाम। यहाँ केशांचित बोल के बड़ी कृपा कर दिए शंकराचार्य जी। भगवान तो कश्चित वेत्ति माम तत्व था, एक वचन बोलते हैं, ये तो बहुवचन कर दिए। बड़े दयालु हैं शंकराचार्य। भगवान कहते कोई कोई एकाध होगा जो मुझे जानता है, जिसके सामने मैं प्रकाश होता हूं। कश्चित व्यक्ति, कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, कठोपनिषद में भी आता है। कश्चित ही बोलते हैं, ये साधक दृष्टिया बोल रहे हैं, वो तो मुक्त की दृष्टि से समझो, नहीं तो विरोध हो जाएगा, श्रुति के विरुद्ध में बोल रहे हैं। नहीं, विरोध परिहार यही है, वो श्रुतिकारी है मुक्त के लिए। कोई एक आदि होगा जो मुक्त, जो मुझे तत्वता अनुभव कर लेता है। और साधक तो बहुत होंगे जो मान रहे परमात्मा ही प्रकाश रूप है, मेरे अंदर जो प्रकाश है, इस जगत प्रकाश में सामर्थ्य है, और परमात्मा के सामर्थ्य में समर्थ हूँ। इसे बहुवचन, ये साधक दृष्टिया है, वो सिद्ध दृष्टिया है। केशांचित देव भक्त मत भक्ता नाम, मेरे भक्तों में से केशांचित देव कुछ लोग ही प्रकाश हो, उनके लिए मैं प्रकाश स्वरूप हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ, उन्हें अनुभव में आ जाता हूँ, इत अभिप्राय। क्यों ऐसे आप केशांचित देव प्रकाश में आते हैं, सभी के नहीं आते? कारण है अन्यों में योग माया समावृत। योगो मैंने गुणानाम युक्तिर घटनम, गुणों का
युक्ति, युक्ति मैंने युज, मिलन होना, मिश्रण होना, उसे घटनम। सैवम माया, यही माया है। इन तीनों गुणों का आपस में मिल घोल हो जाना, इसी का नाम माया है। जब तक गुण अपने आप में अलग अलग हैं, स्वस्वरूपेण ही केवल वहाँ प्रवृत्ति परिणाम हो रहा है, तब तो संसार है ही नहीं। सत्व सत्वाकार में परिणाम हो जाए, रजो रजोआकार में परिणाम हो रहा है, तम तमाकार में परिणाम हो रहा है, आपस में मेल नहीं हो रहा है, तब तक तो सृष्टि ही नहीं है। ये सांख्यों का भी मत है। जब मिल जाते हैं तारतम्य से, सत्व ज़्यादा है, कहीं रजोगुण कम हो गया, कहीं तम ज़्यादा हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये जब चक्कर चलने लगता है तब माया या संसार का परिणाम शुरू हो जाता है। सैवम माया इति योग माया, तया योग माया समावृत संचन्न इत्यर्थ। उस योग माया से एकदम ढक दिया गया है। अतएव मूढ़ो लोकोयम ना भी जानाति माम अजम अव्ययमिति।